एमआईएम बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी की इस घोषणा से सीमांचल में मुस्लिम वोटों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भले ही कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू इसे कोई बड़ी चुनौती नहीं मान रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्लिम वोटों को लेकर इन सभी पार्टियों के माथे पर चिंता की लकीर जरूर खिंच गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एमआईएम की इस घोषणा से सीमांचल में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू की परेशानी बढ़ गई है। तीनों ही पार्टी को बिहार विधानसभा उपचुनाव में किशनगंज में एमआईएम का प्रदर्शन याद आ रहा है। सीमांचल में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से आधे से अधिक सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की पकड़ मजबूत है। अगर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो इसका फायदा एमआईएम को मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस इसे सही नहीं मानती। कांग्रेस अभी भी एमआईएम को बीजेपी की बी टीम ही मान रही है। वो शुरू से जय भीम का नारा दे रहे हैं कि संविधान बचाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह आप अभी देख रहे हैं बिहार में जो गवर्नमेंट है या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये दलित के खिलाफ ही काम कर रही है। दलित उत्पीड़न अधिकतर सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। इसी पार्टी तो ये क्या कहते हैं, बीजेपी का बी टीम का काम कर रहा है। सत्ताधारी जेडीयू भी एमआईएम को बड़ी चुनौती नहीं मानती। पार्टी को नीतीश कुमार का चेहरा और सरकार के काम पर पूरा भरोसा है। वहीं बिहार विधानसभा उपचुनाव में किशनगंज सीट पर एमआईएम की जीत को कांग्रेस अपनी चूक बता रही है। पार्टी इस बार उस गलती को नहीं दोहराएगी। और यहाँ नीतीश जी के साथ सभी लोग, मुसलमान का भी सबसे ज्यादा वोट हम लोग लेंगे। नीतीश जी जितना काम किए हैं उसमें कोई दिक्कत, कोई एमआईएम का कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस की चूक के कारण वो शिफ्ट कर गया एआईएम। ये एक्सीडेंटल पॉलिटिकल डेवलपमेंट था, न कि कोई एआईएमआईएम की पकड़ और पैठ का नतीजा नहीं था। पूर्णिया प्रमंडल का चारों जिला मुस्लिम बहुल है। एमआईएम अपने जय भीम जय नीम के नारे के साथ सीमांचल के सियासी जमीन में भूचाल लाना चाह रही है। एमआईएम की तैयारी को विरोधी भले ही बड़ी चुनौती नहीं मान रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि एमआईएम की घोषणा ने कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के नेताओं की नींद उड़ा दी है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से राजेंद्र पाठक की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने वर्चुअल रैली की तैयारी में लग गई है। बिहार क्रांति महासम्मेलन के नाम से ये रैली 7 सितंबर से शुरू होगी। इस रैली के जरिए लगभग सभी जिलों को कवर करने की कांग्रेस की तैयारी है। कांग्रेस लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों में रैली करेगी। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में रैली की तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमितेश ने। चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कांग्रेस पार्टी भी इसको लेकर वर्चुअल रैली करने जा रही है। पहले 1 सितंबर से वर्चुअल रैली होनी थी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, लेकिन प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति के निधन के बाद राष्ट्रीय शोक हुआ, जिसके चलते कांग्रेस को यह रैली स्थगित करनी पड़ी। बिहार क्रांति महासम्मेलन के नाम से वर्चुअल रैली की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने से पहले ही अलग अलग बूथों पर अलग अलग लोगों से संपर्क किया जाए। लगभग हर जिले में यह रैली होगी अलग अलग दिन पर। बात करेंगे बिहार के कांग्रेस के सह प्रभारी अजय कपूर से इस बारे में। कपूर साहब, किस तरह की तैयारी है और क्या योजना है आप लोगों की? देखिए, हम लोगों की पूरी तैयारी है। चुनाव के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी बिहार में तैयार है। कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर, अपने नेता राहुल गांधी जी की अगुवाई में इस बार बिहार में बिहार क्रांति महासम्मेलन के माध्यम से वहाँ के लोग बदलाव की तरफ देख रहे हैं। और इस बार हम लोग भी कहते हैं, वहाँ की जनता बोलती है कि बोले बिहार बदले सरकार। 15 साल की इस बार की गलत नीतियों की सरकार, इस बार कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता उसको बदलेंगे और जनता वहाँ की चाहती है कि इस बार बदलाव हो।